टू फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई कलेक्टिव रीडिंग नहीं डाली थी। तो ये यू वर्सेस देम की एनर्जी है, वर्सेस थर्ड पार्टी एनर्जी भी है। ओके, तो इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थर्ड पार्टी एनर्जी, हम लोग किसी भी एनर्जी को कॉल करेंगे इस वीडियो में जो कि लाइक वर्क से एसोसिएटेड हो सकता है, फैमिली से एसोसिएटेड हो सकता है, फ्रेंड से, कलीग से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी भी चीज़ से। आपके सिचुएशन के हालात डिफरेंट हो सकते हैं, आप उन हालातों के हिसाब से अपनी थर्ड एनर्जी के बारे में सुनोगे। ओके, तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। कोई मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे ना लें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, जनरल रीडिंग में चीज़ें आपसे रेजोनेट होती भी हैं, नहीं भी होती हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। तो इतने बार भी बोलने के बाद अगर आप लोग टेंशन लेते हो तो ये बहुत ही गलत बात है आप लोगों को टेंशन लेने की। देखिए, पर्सनल रीडिंग में आपकी एनर्जी रीड होती है, मगर जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी रहती है। तो ना दुखी हो और ना ही इस पर कोई मेजर डिसीजन ले। आप इसको जस्ट एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए देख सकते हैं। ओके, वो भी अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं रेजोनेट होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बार फिर से कह रही हूँ, थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है। कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन, किसी भी चीज़ के वजह से अगर आपके रिश्ते में थोड़े अप डाउन्स आ रही हैं तो उसको हम लोग थर्ड पार्टी एनर्जी कंसिडर करेंगे। सपोज आपके पार्टनर इतना ज़्यादा वर्क में बिजी हैं कि उनको वर्क के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो उस सिनेरियो में आपके लिए थर्ड एनर्जी वर्क ही होगी। ओके, तो चलिए आइए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यू वर्सेस देम वर्सेस थर्ड पार्टी। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। ओके, तो आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हो। जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है या जो पर्सन आपसे एसोसिएटेड है वो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं आप जो हो, आपकी जो एनर्जी अभी करेंटली चल रही है, आप बहुत ज़्यादा अपने किए हुए कर्मों पे यकीन करते हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में हो। आप ऐसे फैंटेसी नहीं करते हो कि मैं ऐसे बैठ के सोचूंगी और चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे रिलाई करते हो। अगर आपके हाथ में कोई काम है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन है, तो आप उसको वन ऑन वन अपने हाथ में लेके चीज़ें करने के लिए रेडी रहोगे। अगर आप किसी पर्सन से शादी कर चुके हो या करने वाले हो तो एक अच्छा टाइम है उस मैरिज में या उस पर्सन से कनेक्ट करने का। ओके, उस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उस मैरिज में कनेक्शन लाने की कोशिश कीजिए। या अगर आप मैरिज वैरिज किसी चीज़ में नहीं हो, कोई उसमें नहीं हो, बस आपका एक छोटा सा प्यारा सा रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे भी अगर अच्छे से अभी एनर्जीज इन्वेस्ट की जाए तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चलेंगी। देखिए, थोड़ा आपके नेचर में ना प्रेजेंटली आपको थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिली होगी। कभी कभी आपको ऐसा मन करता होगा कि ऐसा करना चाहिए, कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो डिसीजंस जो आपके हैं ना वो बहुत क्विक चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं टेंशन में घिरा हुआ है, जबकि क्लैरिटी आपके सामने है। या तो आप क्लैरिटी को देखना नहीं चाहते हो। ओके, मे बी आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं जैसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ऐसा नहीं है। ओके, बट समवेयर चीज़ें क्लैरिटी पे अगर देखी जाए ना तो आपको धीरे धीरे, बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है और जिनको नहीं मिली है उनको धीरे धीरे इस पूरे सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना होगा सिचुएशंस को, हालात को। आपके लिए कुछ शॉकिंग चीजें भी आपके लाइफ में रिसेंट पास्ट में हुई होंगी, जिसकी वजह से आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे कि अभी ये क्या अचानक से नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग।
जहां तक वर्क लाइफ का देखते हो, इमोशनल लाइफ का देखते हो, तो मुझे कहीं ना वो चीज नहीं नजर आ रही है। जैसे आप बहुत मेहनती रहोगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी तरीके से, तो आप काफी मेहनत करोगे इसके पीछे, कोशिश करोगे कि चीजें जो हैं वो आपके करने से सही हो जाए। ओके, और आप उसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगाओगे। मगर जब आप किसी भी काम में, जैसे आप अपने साइड से किसी रिश्ते में जितना देते हो उतना आपको रिटर्न नहीं मिलता है। आप काम में जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उतना इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं होता है। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जितना इनपुट लगाते हो उतना का आपको आउटपुट नहीं मिलता, इस वजह से आप काफी ज्यादा दुखी हो जाते हो। ओके, बट ये चीज आप किसी को बताने नहीं जाते हो। देखिए, आप किसी भी चीज से अगर आप अपने काम से उम्मीद रख रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम से उम्मीद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। किसी इंसान से उम्मीद रख रहे हो तो आप खुद सोचो, आप तो खुद ही उसके उम्मीद में हो। जब आप अपनी पर्सनल उम्मीद पूरी नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरे के एनर्जी पे बेस्ड हो कि वो आपको खुश करेगा या वो आपको खुश करेगी, जब आप खुद ही को खुश नहीं कर पा रहे हो तो वो पर्सन आपको क्या खुश करेगा। तो अगर किसी इमोशनल एनर्जी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो तो उस चीज से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, ऐसा नहीं कि उस पे एकदम ही दिन रात बैठ के एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो एक आपका फॉल आउट कार्ड आया है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए, देखिए अगर बार बार सिचुएशंस देखते हो ना तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, आप जिसके बारे में आपने सोचा है उसके साथ आपका रिलेशनशिप काफी गहरा है, काफी पुराना है। आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को सोशल रखना चाहते हो, सबको पता हो, कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। ओके, उस टाइप से रखना चाहते हो। बट आपके पार्टनर मुझे थोड़ा उस एनर्जी पे दिखते हैं कि थोड़े चतुर से चालाक से हैं। ओके, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए ये कुछ भी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एनर्जी इनकी 2 रीजन से आ सकती है, या तो ये पर्सनली इसी टाइप का पर्सन है, या तो जो वर्क है उसमें इनको काफी टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। आप जैसे देख लो कि कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जहां पे कि आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स को अप डाउन करना पड़ता है, किसी को प्लीज करने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, तो मे बी उनका वर्क प्रोफाइल ऐसा हो। ओके, कि उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ती रहती होगी, जिसकी वजह से ये एनर्जी निकल के आई है। पास्ट में भी ये पर्सन कई तरीके की बातें आपसे छुपा चुका है। प्रेजेंट में भी देखिए, मैं आपको इनको पूरी तरीके से ट्रस्ट करने के लिए मना करूंगी। ऊपर से जो बात है वो ये है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो। रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी होना अच्छी बात है, ओवर डिपेंडेंसी होना गलत बात है। आप खुद ही सोचो ना, अगर कोई आप पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाए तो आप कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, समझ रहे हो। तो वो एक चीज है जो यहाँ पे है। तो पास्ट में भी आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ चीज़ों को दाएं बाएं करते रहते हैं। पूरी तरीके से किसी भी सिचुएशन में सच बोलने की उम्मीद अगर आप पकड़ के चलते हो या लेके चलते हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलता है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि भाई देखिए, वफादारी को आप डाउट नहीं कर सकते हो। अगर ये पर्सन आपके फैमिली का पर्सन है तो आप इनको डाउट नहीं कर सकते हो, या बाहर के भी हैं या बाहर की भी हैं तो आप इस पर्सन को डाउट नहीं कर सकते हो। मगर हाँ, थोड़ा इस पर्सन की एनर्जी इस डायरेक्शन में है कि ये सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे। ओके, इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा भीड़ में रहना, बहुत नाइट टाइप के पर्सन होंगे, रात काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, काफ़ी रोमांटिक टाइप के भी पर्सन हो सकते हैं। तो आप लोगों के बीच में जो रोमांस की एनर्जी है वो काफ़ी खिल के बाहर निकल के आएगी। मगर वही है, कुछ हालात इनको रोकते हैं और कुछ ये खुद को रोकते हैं। ओके, तो बहुत जो लोग ऐसे होते हैं ना कि क्लियर नहीं रखते हैं चीज़ों को। ओके, अगर आप इस एनर्जी पे चल रहे हो कि नहीं, मैं जो भी बताऊं वो पूरे तरीके से क्लियर ना रखूं, तो उसके वजह से ना कहीं कहीं ये बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ओके,
तो जो लोग ऐसे से होते हैं ना, थोड़े कि ज्यादा चतुर चालाक और ये सब बनते रहते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आए गए दिन होती रहती है कि लाइक वो लोग किसी किसी अलग अलग सिचुएशन में फंसते रहते हैं, क्योंकि आप इसी एनर्जी के साथ प्ले कर रहे हो। आप एक चीज छुपा रहे हो, दूसरे में फंस रहे हो, आप एक चीज छुपा रहे हो, आप दूसरे में फंस रहे हो। आप जो यूनिवर्स में दे रहे हो, मतलब कि आपके पार्टनर जो यूनिवर्स में दे रहे हैं, यूनिवर्स वही सेम चीज आपको रिटर्न कर दे रही है। ओके, जिसकी वजह से ना ये रिलेशनशिप में भी बहुत लाइक कभी रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, कभी इन है, कभी आउट है, तो पता नहीं क्या से है, बस कुछ तो है ये पूरे सिचुएशन में ये पर्सन, ये बात आप पकड़ के चल लो। ओके, तो मुझे तो देखिए वैसे से इस पर्सन के अंदर प्यार काफी नजर आता है आपके लिए, मगर थोड़ा सावधान रहिए। ओके, और आपको भी हद से ज्यादा किसी भी रिश्ते में डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, खुद पे भी थोड़ा डिपेंडेंसी शो करने की जरूरत है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स ना काफी फंसे हुए हैं, मतलब उनके प्रॉब्लम्स काफी वैरायटी रीजंस के हो सकते हैं। लाइक वो आपको प्यार जरूर करते हैं, बट समहाउ वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, घर से छुपा के रिश्ता बना रहे हैं, फिर वहां पे चीजें अपसाइड डाउन हो जा रही हैं। ओके, पेरेंट्स नहीं मान रहे या घर वाले लोग नहीं मान रहे, या कुछ ऐसा ऐसा होता रहता है, बट बहुत ज्यादा समय तक आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चलेंगी। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि आफ्टर ऑल थर्ड एनर्जी पे क्या है। ओके, ओके, तो थर्ड एनर्जी अगर आप देखते हो तो देखिए ओके, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफी पर्सन या सिचुएशन हो सकता है जिसमें काफी मनी वाला सिचुएशन हो, तो सबके लिए ये कोई पर्सन ही नहीं होगा, किसी किसी के लिए ये वर्क की भी एनर्जी होगी। ओके, अब ये पूरा सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं लाइक ये पूरा सिचुएशन आप देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड एनर्जी जो भी आपके सिचुएशन में है, अगर आपके सिचुएशन में नहीं है तो आप यू वर्सेस देम देख करके छोड़ दीजिए। अगर आप आगे भी मैं बताऊंगी तो आप इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर सकते हो। ओके, मगर थर्ड एनर्जी जो भी है जो सिचुएशंस को खराब कर रही है, उसमें आपको एक चीज समझना होगा कि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है। कुछ गलतियां हैं जो आप भी कर रहे हो और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। ओके, और वो चीज लूप में होती जा रही है। ओके, अब जैसे झगड़ा हो गया तो दोनों ही कर रहे हो। ओके, या ब्लॉक हो गया तो एक ने ब्लॉक कर दिया, दूसरे ने फोन करना बंद कर दिया, एफर्ट नहीं डालना हो गया, तो एक पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहा है, दूसरे वाले ने भी कह दिया चलो ठीक है, तुम्हें नहीं डालना मुझे भी नहीं डालना। तो कहीं ना कहीं थर्ड एनर्जी जो आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लमैटिक बना रही है वो आपके और आपके पार्टनर पे काफी रेजोनेट कर रही है। ओके, एक चीज समझिए कि जहां प्यार आप दोनों के बीच में है वहां पे आपको थर्ड पर्सन के एडवाइसेस सुनने जरूर चाहिए, बट उसको फॉलो करना है या नहीं करना है ये आप दोनों का पर्सनल डिसीजन होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रिश्ता आप दोनों का है। ओके, थर्ड पर्सन कोई थर्ड पार्टी एनर्जी कोई ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जिसके वजह से आप शॉक में गए होगे, जिसकी वजह से आपको शॉकिंग चीजें लगी होंगी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप के भी लोग हो सकते हैं, ऐसा भी कोई कर सकता है, इस टाइप का भी कोई पर्सन हो सकता है। ओके, सो समबडी जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझता है, जो अपने आप को काफी पॉजिटिव समझता है, एंड ये पर्सन पॉजिटिव होगा भी, बट समवेयर वो लाइक चीजों को ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं रादर देन बोलने के। ओके, और उसके बाद की जो एनर्जी है वो चीजों को काफी लुक फॉरवर्ड करते हैं, किसी चीज में अगर घुस गए तो उसमें बहुत सारी एनर्जी डालेंगे। ओके, काफी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो थर्ड एनर्जी है वो आपके रीडिंग के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, बिकॉज थर्ड पर्सन की जो भी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी से काफी ज्यादा बेहतर है। ओके, तो अनटिल और अनलेस आपके पार्टनर की एनर्जी सही नहीं होती है, तब तक आपके पार्टनर की एनर्जी गड़बड़ नहीं होती है, तब तक ये थर्ड एनर्जी कुछ कर नहीं सकता या सकती। ओके, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके,
क्योंकि वो, मगर आपके पार्टनर ही चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अप डाउन कर दे रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये पूरे सिचुएशन में ये भी पॉसिबल है कि थर्ड एनर्जी जो है वो पर्सन सामने सामने से इस पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस चाहता है या चाहती है, और वो इस पूरे सिचुएशन को लाइक बाहर बाहर से ही कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है। मगर आप लोगों का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से थर्ड एनर्जी की वजह से नहीं हट रहा है, कहीं ना कहीं आपसी प्रॉब्लम्स की भी वजह से हट रहा है। तो वो भी आपको थोड़ा देख के चलना होगा। अब हम लोग फिर से देखेंगे और क्या एनर्जीज आ रही हैं और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में। ओके, तो चलिए। ओके, तो देखिए मैंने आपको कहा ना कि कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि चीज़ें अकेले को आप थर्ड एनर्जी पे नहीं ब्लेम कर सकते हो। कुछ तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो काफ़ी अकेले रहना चाहते हैं। आप उनको लव देना भी चाहते हो, लव रिसीव भी करना चाहते हो। ये आपका फॉल आउट कार्ड नहीं है, ये मेरे हाथ से टकरा के गिर गया था। ओके, आप उनको लव देना भी चाहते हो, उनसे लव रिसीव भी करना चाहते हो, आप उनके लिए प्रेजेंट भी रहना चाहते हो, आप उनके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहते हो जो शायद आपके खुद के सपने थे। आप आज के सिचुएशन में ये भी कह सकते हो कि मैम मैंने अपने सपने और इनके सपनों को एक दूसरे के साथ मिला के चलने की कोशिश करी, या बहुत टाइम्स पे ये भी कह सकते हो कि मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी किए ताकि इस पर्सन के साथ मेरा जो रिश्ता है वो बना रहे। बट आपके पर्सन ही कहीं ना कहीं अलोन रहना चाहते हैं, ओके, लोनली रहना चाहते हैं। वो थोड़ा ना शांति अलोन रहने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप अकेले रह रहे हो तो आपको मजे आ रहे हैं। ओके, अलोन इंसान, कभी कभी आपने भी पर्सनली इस चीज को फील करा होगा कि इंसान कभी कभी अकेला तब भी रहना चाहता है जब वो काफी हैरान परेशान हो जाता है। ओके, तो वो अलोननेस की भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी तो खुद ही स्ट्रेस में है। थर्ड पार्टी एनर्जी जो भी आपके केस में है वो खुद ही स्ट्रेस में है कि सब कुछ कैसे बैलेंस किया जाए। ओके भाई, सब कुछ किसका बैलेंस हो जाता है, किसी का बैलेंस नहीं होता, तो वो खुद ही स्ट्रेस में है। एक गलत एक्शन और चीजें काफी फॉल कर जाएंगी। अभी फन की एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग सकता है कि वो चीजों के कंट्रोल में है। ओके, या उनकी दुनिया काफी रंगीन है और लाइटेड है, मगर कितना भरोसा कर सकते हो आप उस पर्सन पे जो आपके हाथ में है। सपोज मान लीजिए अगर आपके केस में थर्ड पार्टी के हाथ में सिचुएशन है, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि सिचुएशन की कोई एनर्जी नहीं होती। मान लीजिए तो वो सिचुएशन भी आपको थर्ड पार्टी को फॉल कराएगा। तो इन सब में सबसे बेस्ट एनर्जी पे मुझे आप लग रहे हो। ओके, फिर भी आपको डिपेंडेंसी वगैरह जो मैंने पहले बोला उसको कम करने की जरूरत है। ओके, और कुछ कार्ड्स देखते हैं, इसलिए मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई थी, सो दैट मुझे भी थोड़ा आइडिया लगे कि आप लोग क्या कर रहे हो अपने एनर्जी के साथ। ओके ओके, सो आप कहीं ना कहीं लव का पूरे तरीके से वेट कर रहे हो। भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओके, जितने जल्दी हो सकता है आ जाओ। और उसी में फिर आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर की मैरिज हो चुकी हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो आप देख रहे हो इनके तरफ, इनका लोनलीनेस वगैरह कम करने के लिए इनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, या अगर ये मैरिड हैं तो उनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, बट आपके पार्टनर की एनर्जी में उन्हें वो लव, केयर और रिस्पेक्ट चाहिए। अगर ये पर्सन कोई भी नहीं है, सपोज आपके पर्सन की मॉम नहीं है, या आपके पर्सन अपनी मॉम से कनेक्ट नहीं करते, और आपके पर्सन मैरिड भी नहीं है, तो इनको वो लव, केयर और कंसर्न चाहिए जो काफ़ी प्योर होता है। ओके, आप वो लव, केयर और कंसर्न देना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं दे नहीं पाते हो, बिकॉज अब सामने वाला पर्सन कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ कहेगा ही नहीं, तो उसको कैसे से ही लव दोगे। ऐसे लिख के दे थोड़ी दे सकते, लो लव ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, और हाँ, मैं थोड़ा
मजाक मजाक करके रीडिंग करूँगी ताकि आप भी थोड़ा टेंशन के बिना रहो। और जिंदगी है, हंसते खेलते और फिर सही से रहना है, बस इतना ही है। ओके, और हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना है कि भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लोगे ना, बड़ी से बड़ी दिक्कतों को सॉल्व करने में सही रहोगे। और जहाँ तक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के साथ तो ऐसा सिचुएशन है भैया कि जो भी है, अगर आपके पार्टनर इनके ऊपर फोकस कर भी रहे हैं तो लाइक कोई केयर पैम्पर नहीं है। लाइक हूँ तो हूँ, नहीं भी हूँ तो भी ठीक है टाइप का सिचुएशन है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऐसा सा फोकस नहीं करेंगे कि हाँ मुझे प्रेजेंट रहना है, मुझे हर एक इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस एनर्जी पे मुझे आपके पार्टनर नहीं नजर आ रहे हैं। ओके, और देखिए थर्ड पार्टी का भी जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन भी नहीं उन्होंने रखा होगा कि कोई उनके लिए ये सारी चीज़ें करे, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी स्ट्रेस भी होता होगा कि हाँ मेरे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। बट ठीक है, अभी थर्ड पार्टी का एनर्जी जैसा है उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो वही बात है कि आप लव देना चाहते हो। देखिए जिस टाइप के लव की आपके पार्टनर को ज़रूरत है उस टाइप का लव आप देना चाहते हो, बट वो कुछ हो नहीं पा रहा, बीच में कुछ जम नहीं पा रहा। ओके, बीच में ये थोड़ा लोनली हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आपको भी समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा प्यार लेके जाऊं किधर, भाई तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। और अगर आप वैसे से देखते हो ना, तो इनका जो मूवमेंट होगा वो आपकी ही तरफ होगा कमिंग टाइम में। बस थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा लाइट आने दीजिए चीज़ों में, थोड़ा लाइट रहने दीजिए सिचुएशंस को, तो सिचुएशंस भी आपके लिए ठीक चलेंगी। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चलेंगी या कुछ भी। तो देखते हैं एक लास्ट टाइम कि आपकी एनर्जी पे क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी पे क्या है, और आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी पे क्या है। ओके, तो थर्ड पार्टी तो अभी कुछ समय तक अपनी ही दुनिया में दीन मग्न रहने की कोशिश होने वाली है। ओके, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, कुछ खुशी, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है उनके अपने लाइफ से एसोसिएटेड। ओके, तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचने लगते हैं तुरंत कि मैम अब तो बस हो गया पार्टनर और थर्ड पार्टी खत्म कहानी। ओके, तो भाई उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, उसमें कुछ खुशियाँ आ सकती हैं, उसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, या उस पूरे सिचुएशन में भी देखिए आपके थर्ड पार्टी का जो एनर्जी है वो कुछ ऐसा करे जिससे उनको खुशी मिले। ओके, अपने पर्सनल लाइफ में, जिससे आपके पार्टनर का लेना देना कुछ नहीं है। ओके, तो ये उनके पर्सनल लाइफ की एनर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसमें थोड़ा ट्रैवलिंग, थोड़ा डिस्टेंस। देखिए बार बार तो देखिए ना, ये आपके जो पार्टनर है ना वो थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो उनको वो स्पेस और टाइम दीजिए, पूरे तरीके से दीजिए। ये इंसान को ठंड पड़ जाए फिर ये पर्सन आपके पास आराम से वापस आए, बात करे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस नहीं, अभी तो वो कोई ऐसा डिसीजन तो ले नहीं रहे हैं कि आज छोड़ना है, कल छोड़ना है, या रिश्ते से निकलना है, या कोई ऐसा सब दिक्कत तो है नहीं। ओके, और जिन लोगों के लिए ये वाली चीज़ है तो फिर तो उनकी अलग ही और भी कुछ अलग रीडिंग्स लाती रहती हो, तो उस पर आप देख सकते हो। बट अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो भाई आप सोचने का समय दो किसी भी पर्सन को। उनको भी अलोन रहने से बहुत सारी चीज़ें, जब हम अकेले बैठते हैं शांति से सोचते हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं पर्सन वर्क के एस्पेक्ट में, या पर्सनली ऐसे ही लेजर के लिए। ओके, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ फैमिली ट्रिप्स हो सकते हैं। अपने आप को इस बर्डन से बाहर निकालिए। ओके, हमेशा एक ही चीज़ सोचोगे तो कैसे चलेगा। आपको समझना होगा कि ये जो हमें भगवान ने ये ब्यूटीफुल चीज़ दी है ना, ब्रेन, उसमें और भी चीज़ें सोचनी चाहिए, उसमें और भी चीज़ों को, हमेशा वही बर्डन में मत रहो आपकी मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरा वर्क, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा नहीं होता है कि किसी का सब कुछ खराब हो जाता है। ओके, सब कुछ चीज़ों का ना एक समय होता है, अप होती हैं, डाउन होती हैं, सबके लाइफ में ऐसा होता है। ओके, तो आपको वो बर्डन नहीं लेना है। और अगर आप देखना चाहते हो तो वो देखो कि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आप लव रिसीव भी कर सकते हो, लव दे भी सकते हो। तो जब आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर कोई पर्सन आपके अराउंड ऐसा है जो बार बार आपके सामने नेगेटिव बोलता है, बार बार आपको नेगेटिविटी दिखाता है, तो उनके सामने हाथ जोड़िए और कहिए कि भैया अपनी नेगेटिविटी अपने पास रखो। ओके,
हर एक जगह पे घूम घूम के सजेशंस लेना, पूछते रहना, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, दूसरों के दिखाए हुए पिक्चर्स को देखना बंद कीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है, दूसरे के साथ कैसा हुआ, उनके साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। अरे बाबा, हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी के हालात अलग होते हैं, हर किसी के कर्माज अलग होते हैं। तो जो भी चीज़ है, अपनी एनर्जीज को सही कीजिए। जितना आप इस सिचुएशन का बर्डन लोगे, वो बर्डन और ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ेगा। पहले आप एक चीज़ सोचोगे, उसके बाद 10 चीज़ें सोचने लग जाओगे। तो वो सब कुछ नहीं करना है। हमारा बेसिक पर्पस है खुश रहना, अपने आप को और अपने से जुड़े लोगों को खुश रखना। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।